উৎখাত বন্ধ করা, শ্রমিকক উৎখাত বন্ধ করা। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम की, असम में सिलचर की, सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए डोलू चाय बागान के जमीन के जबरन अधिग्रहण की। आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहे हैं, आपको पूरी कहानी मालूम ही होगी, लेकिन फिर आज कुछ नए अपडेट्स हैं तो आपको मैंने सोचा एक बार फिर ये कहानी बता दूं। मजदूर करीब महीने भर से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राज्य प्रशासन ने बागान प्रबंधन और 3 प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उसी के आधार पर बृहस्पतिवार सुबह से सैकड़ों जेसीबी लगाकर चाय के पौधों को उजाड़ने का काम शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। इसके विरोध में शुक्रवार को सिलचर में सभा हुई थी। खुदीराम की प्रतिमा के नीचे तमाम संगठनों ने एक सुर में सरकार के इस कार्यवाही की, सरकार की आलोचना की थी। उसके बाद भी अलग अलग संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तक के पुतले जलाए हैं। इनमें आदिवासी छात्र संघ के अलावा कई अन्य संगठन शामिल हैं। तो अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या डोलू चाय बागान के मजदूरों को ममता बनर्जी जैसी कोई लड़ाकू नेता मिलेंगी। मजदूरों का कहना है कि काश अगर असम में भी ममता बनर्जी जैसी कोई नेता होती तो सिंगूर के किसानों की तरह हमारी ज़मीन भी हमें मिल जाती, और जैसे ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, और उसी से सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर सत्ता में तृणमूल कांग्रेस के पहुंचने का रास्ता तैयार हुआ था। तो अब डोलो चाय बागान के मजदूरों को ममता बनर्जी जैसे किसी कद्दावर नेता की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या असम में कोई ऐसा नेता मिलेगा। जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस और सीपीएम, इनसे संबंध ट्रेड यूनियनों क्रमशः आईएनटीयूसी और सीटू ने तो सरकार और बागान प्रबंधन के साथ मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। अब जब चाय बागान मजदूरों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चारों ओर आलोचना हो रही है, तो अपनी साख और इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस और सीपीएम भी इनकी आलोचना करने लगे। ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। विपक्ष कमजोर है, कोई वैसा नेता नहीं है जैसा वर्ष 2007 में, आज से 15 साल पहले ममता बनर्जी ने विपक्ष में रहते नंदीग्राम और सिंगूर के किसानों के हित में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया था और अंततः उनकी जमीन बचा ली थी। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। বন্ধ করা, শ্রমিকক উচ্ছেদ কার্য বন্ধ করা, বাগিচার উচ্ছেদ কার্য বন্ধ করা, শ্রমিকের উপর হিটলারি রাজ বিজেপির নচলিব, শ্রমিকের উপর বিজেপির হিটলারি রাজ বন্ধ করা, ইনকলাব জিন্দাবাদ, এই হিটলারি রাজের বিরুদ্ধে সকল রাজ্যে এক হোক, হিটলারি রাজের বিরুদ্ধে সকল রাজ্যে এক হোক, বাগিচা উচ্ছেদ করে বনিয়া গোষ্ঠীর মাটি কটাই দিয়ে বন্ধ করো, শ্রমিকক উচ্ছেদ করে বনিয়া গোষ্ঠীর মাটি কটাই দিয়ে উচ্ছেদ বন্ধ করো। अब जानते हैं जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही यह सवाल भी पैदा हो रहा है कि जब सिलचर में एक एयरपोर्ट पहले से ही है तो आखिर एक नए एयरपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहरहाल इसकी चर्चा कभी विस्तार से बाद में करूंगा किसी अगली रिपोर्ट में। अब मसला यह है कि कल से ही बृहस्पतिवार से ही जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है और कई तमाम चीज़ें हैं जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनमें भी साफ साफ मजदूरों के रोजगार, उनके अधिकार, उनकी बकाया रकम की गारंटी के बारे में साफ साफ कुछ नहीं लिखा है। सब मोटे
स्तर पर लिखा गया है जिसको मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या की जा सकती है। आगे चलकर अधिकतर मजदूरों को काम पर लगाएंगे या कईयों को वहाँ लगाएंगे। इसमें अधिकतर, कईयों, इन सब की कोई व्याख्या नहीं है, किसी कानून का जिक्र नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है कि कितने मजदूरों को ठोस तरीके से काम दिया जाएगा, कहाँ काम दिया जाएगा। यह बात कहा जा रहा है कि जो 30 लाख के करीब पौधे उजाड़े जा रहे हैं उनको अतिरिक्त ज़मीन में लगाया जाएगा, लेकिन यह कहीं जिक्र नहीं है कि किस ज़मीन में कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समझौता कितनी जल्दबाजी में किया गया है, जहां कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा है, किसी कानून का हवाला नहीं दिया गया है, और यही मजदूरों की चिंता, नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। उनको जुबानी तौर पर तो प्रशासन कह रहा है कि सबको रोजगार मिलेगा, बागान प्रबंधन कह रहा है कि रोजगार मिलेगा, पुनर्वास किया जाएगा उनका, लेकिन लिखित में समझौते के तहत प्रबंधन को पूरा अधिकार है कि वो मनमाने तरीके से इसकी व्याख्या कर अपने हिसाब से सब कुछ तय कर सकता है। और आप जानते हैं ऐसे मामलों में एक बार कार्यवाही हो गई, जमीन चली गई, तो उसके बाद प्रबंधन अपने तरीके से व्याख्या करता रहा है। पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है और न ही आखिरी मामला है। इसके खिलाफ लगातार पूरे राज्य में विरोध हो रहा है, तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्रवार को सिलचर में विरोध सभा हुई, नारेबाजी हुई, तमाम संगठनों के नेताओं ने एक स्वर में सरकार की कार्यवाही की निंदा की और कहा कि समझौते को रद्द कर किसानों की, मजदूरों की ज़मीन उनको लौटाई जानी चाहिए, चाय बागान की ज़मीन लौटाई जानी चाहिए। यह मजदूर कई पीढ़ियों से वहाँ काम करते रहे हैं और यह ज़मीन उनके लिए संतान की तरह प्रिय है। बहरहाल आप जानते हैं समझौते पर कांग्रेस से जुड़ी INTUC, CPM से जुड़ी C2 और भारत मजदूर संघ, यही 3 प्रमुख ट्रेड यूनियनें हैं। इन लोगों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले न तो मजदूरों से उनकी राय ली गई, न उनको सूचना दी गई। जब समझौता हो गया तो मजदूरों को इसकी जानकारी मिली। मजदूरों के विरोध के बाद 2 बार जन सुनवाई भी हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन उसमें भी कांग्रेस और CPM के नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। अब जब जमीन अधिग्रहण की कवायद लगभग खत्म होने को है, आज तीसरा दिन है, तब अपनी लाज साख बचाने के लिए CPM और कांग्रेस भी सक्रिय हुई है और राज्य सरकार की कार्यवाही की निंदा कर रही है। और उनका कहना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा और CPM के राज्य सचिव मुनीन महंत ने कहा है कि सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर चाय बागान की ज़मीन पर बुलडोजर चला रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह अन्यायपूर्ण तरीके से जबरन अभियान चलाना किसी भी लिहाज से लोकतांत्रिक नहीं है। उनका कहना है दोनों दलों का कि बराक घाटी में एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन बागान मजदूरों से उनकी रोजी रोटी छीनकर एयरपोर्ट बनाने पर हमें घोर आपत्ति है। उनका दावा है कि यह बागान मुनाफे में चल रहा था, ऐसे में इसकी ज़मीन लेकर इसे घाटे में पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ औचित्य नहीं है। और ऐसे भी असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। चाय उद्योग पहले ही विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में मुनाफे में चलने वाले एक बागान की ज़मीन का अधिग्रहण कर हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर देना कहीं से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उनका कहना था कि डोलू चाय बागान के बाद ही उतनी ही ज़मीन खाली है, एयरपोर्ट के लिए वह ज़मीन ली जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। और सरकार के लिए उचित था कि मजदूरों से सीधे बात करती, उनको भरोसे में लेकर उनको तमाम आश्वासन देने के बाद ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता। लेकिन इसकी बजाय सरकार ने जबरन बल प्रयोग के जरिए ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है। और उनका कहना था कि दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने चाय बागान मजदूरों की मजदूरी 353 रुपये दैनिक करने का भरोसा दिया था, वादा किया था और सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक उस वादे को उसने पूरा नहीं किया है।
कांग्रेस ने भी कहा है कि वो मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है, उनके आंदोलन के साथ खड़ी है और यह काफ़ी निंदनीय काम है, राज्य सरकार का काफ़ी निंदनीय काम है। तो कछार जिला प्रशासन ने जन सुनवाई के बावजूद अचानक जबरन बल प्रयोग के जरिए ज़मीन का अधिग्रहण किया है और श्रमिकों के मजदूरों के मांगों की उपेक्षा की है, अनदेखी की है। सीपीआईएम कभी इसे नहीं मानेगा। सीपीआई के जो मैंने कहा राज्य सचिव हैं मुनीन महंत, तो वो है और कहा है कि वामपंथी नेता नहीं मानेंगे और बीजेपी सरकार ने, राज्य की बीजेपी सरकार ने श्रमिकों के हितों की अनदेखी का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये तमाम चीज़ें चल रही है, विरोध भी अपनी जगह है, ज़मीन अधिग्रहण का काम भी चल रहा है। अब आगे क्या अपडेट होता है इस पर मैं लगातार आपको अपडेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।